प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा। उम्मीद है आप सभी प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। मैंने आप लोगों को कल नया रास्ता भाग 1 के प्रश्नोत्तर अभ्यास में एक पैराग्राफ के प्रश्नों के उत्तरों को लिखने का तरीका बताया था, जिसमें जो पैराग्राफ था वो ये था कि मीनू ने नीलिमा की प्रशंसा किस प्रकार की थी। ये पैराग्राफ था। आज हम इसी नए रास्ता के भाग 1 के पैराग्राफ 2 के प्रश्नोत्तर जो हैं उनका अभ्यास करवाएंगे। तो आइए आरंभ करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ में लिखा है कि परंतु दूसरे ही क्षण विजय की खुशी में उभरी उसकी खुशी की भावना भी आंखों से ओझल ना हो सकी। तभी नीलिमा गुनगुनाने लगी, कभी सुख है कभी दुख है। अब इस पैराग्राफ के आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। आप इन प्रश्नों को देखिएगा कि यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो ये है कि यहाँ किस विजय की बात की जा रही है, यह खुशी किसे कब मिली। दूसरा प्रश्न है मीनू की उदासी का क्या कारण था, समझा कर लिखिए। तीसरा इसका प्रश्न है नीलिमा कौन थी, वह क्यों गुनगुना रही थी, गुनगुनाते हुए यह क्या करने लगी। चौथा प्रश्न है रंग रूप ईश्वर का दिया होता है पर गुण व्यक्ति स्वयं अर्जित करता है। गुणों के महत्व को समझाते हुए लगभग 50 शब्दों में अपने भाव अभिव्यक्त कीजिए। तो ये जो पैराग्राफ है, सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं कि परंतु दूसरे ही क्षण विजय की खुशी में उभरी उसकी खुशी की भावना भी आंखों से ओझल ना हो सकी। तो यहाँ पर दो बातें जो हैं वो स्पष्ट रूप से कही जा रही हैं कि यहाँ मीनू को जो खुशी हुई है वो खुशी क्या है। दरअसल पहले इसे समझ लेते हैं। तो मीनू को जो खुशी हुई है, यहाँ पर दो खुशी हैं। पहली खुशी ये है कि मीनू का संबंध होने जा रहा है और उसकी फ़ोटो को पसंद किया गया। मीनू की फ़ोटो मेरठ के रहने वाले सेठ धनीमल जी के बेटे अमित ने पसंद किया है। तो मीनू इस बात को लेकर बहुत खुश है और इसी बात को बताने के लिए वो है नीलिमा के यहाँ आई थी, क्योंकि नीलिमा मीनू की बहुत प्रिय सहेली है। ये बात हमने आपको जब भाग पढ़ाया था नया रास्ता तो उसमें बताया था। अब एक तो ये खुशी है और दूसरी खुशी ये है कि वह एमए की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गई है। तो यहाँ जो पैराग्राफ है इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा कि परंतु दूसरे ही क्षण विजय की खुशी में उभरी उसकी खुशी की भावना भी आँखों से ओझल ना हो सकी। तो इसका मतलब यह है कि वह प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गई, ये खुशी सेकंड है, यानी ये दूसरी खुशी है। लेकिन सबसे पहली खुशी जो है वो यही है कि उसके फ़ोटो को पहली बार किसी ने पसंद किया है। अब इसके बाद जो बात है वो ये है कि तभी नीलिमा गुनगुनाने लगी, कभी सुख है कभी दुख है। अब हम लोग यहाँ पर इस बात को समझेंगे कि नीलिमा गुनगुनाने लगी, तो आखिर नीलिमा क्यों गुनगुनाने लगी होगी ऐसा। तो ये हम अभी इसको जो प्रश्न है इसके उत्तर जब आपको बताएंगे तो ये बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। तो यहाँ आप पहला जो प्रश्न है वो यही है कि यहाँ किस विजय की खुशी की बात की जा रही है, यानी यहाँ किस विजय की बात की जा रही है और यह खुशी किसे कब मिली। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो पहला जो प्रश्न था आपका, यहाँ किस विजय की बात की जा रही है और ये खुशी किसे मिली, तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर मीनू को प्राप्त हुई विजय की बात की जा रही है। मीनू को यहाँ पर 2 विजय प्राप्त हुई हैं। पहली ये कि उसकी फ़ोटो अमित ने पसंद की है, उसका अब रिश्ता होने जा रहा है। और उसकी दूसरी खुशी यह है कि वह एमए की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गई है। और अंत में ये पूछा गया था कि ये खुशी किसे मिली, तो आप सभी जानते हैं कि यह खुशी मीनू को मिली है। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो बात हमने ये लिखी है आपके इस उत्तर में कि यहाँ पर 2 खुशियों की बात की जा रही है, तो यानी 2 विजय की बात की जा रही है। तो यहाँ मीनू के जीवन में अभी उसे 2 विजय प्राप्त हुई है। पहली तो ये है, जो सबसे बड़ी उसकी विजय है वो ये है कि उसका रिश्ता कहीं होने जा रहा है, ये उसकी संभावना उसके मन में जागी है। लेकिन जो पहले उसके साथ जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं के मद्देनज़र वो ये सोच रही है कि शायद ये रिश्ता होगा नहीं होगा, तो ऐसा उसे दुख भी है। तो लेकिन अब जो भी है बात की बात है, अभी हम आगे प्रश्न के उत्तर में आपको बता देंगे।
लेकिन यहाँ पर जो बात है वो 2 ही है, यानी उसको जो विजय प्राप्त हुई है तो एक विजय प्राप्त नहीं हुई है। यानी अगर आप ये कहेंगे कि उसे एमए की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से वह पास हो गई है तो यही केवल विजय नहीं है, यहाँ पर विजय 2 हैं, तो जिसको आपको बड़े ध्यान से समझना ही पड़ेगा। तो एग्ज़ाम में आप चाहें तो जैसा आपको उत्तर लिखवाया गया है आप ऐसा लिख सकते हैं, और बकाया ये है कि आप उसमें अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका अपना कोई विचार है तो आप हमें पहले कमेंट में लिखकर बताइएगा, हम फिर समझेंगे कि अगर वो सही है तो ठीक है, वरना हम आपको उसका जो दूसरा उत्तर होना चाहिए वह भी बता देंगे। तो इसके बाद अब हम इसका जो दूसरा प्रश्न था आपके सामने कि मीनू की उदासी का क्या कारण था, समझा कर लिखना है। ये आप लोगों का प्रश्न था, यानी मीनू की उदासी का क्या कारण था ये समझा कर लिखिए। तो इसका जो उत्तर है वो ये है कि मीनू की उदासी का मुख्य कारण यह था, और यहाँ देखिए एक बात और मैं बता दूं कि ये जो मुख्य है तो ये मुख्य गलत टाइप हो गया है। हम आपको ये बता देते हैं कि आपको मुख्य किस प्रकार से लिखना है। तो आप यहाँ देख लीजिएगा, आपको मुख्य इस प्रकार से ही लिखना है। तो आप ये जो मुख्य टाइपिंग में ये गलत हो गया है, क्योंकि ये हैंड राइटिंग तो कोई हम आपको उत्तर दे नहीं रहे हैं, टाइप करके ही दिए थे, तो इसलिए इसमें एक त्रुटि हो गई है। तो जहाँ भी ऐसी त्रुटि होगी तो हम आपको वो बता देंगे। चलिए अब जान लेते हैं हम लोग इसके उत्तर के बारे में। तो इसका उत्तर यह है कि मीनू की उदासी का मुख्य कारण यह था कि कोई उससे रिश्ता करने को तैयार नहीं था, उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं कर रहा था। पसंद क्यों नहीं कर रहा था तो ये अलग से एक प्रश्न बन सकता है, लेकिन इसे हमने संक्षेप में दिया है कि कोई उसे शरीर की दुबली तथा रंग की सांवली कहकर रिश्ते से मना कर देता था। तो ये उसकी उदासी का मुख्य कारण था। जो इसका प्रश्न है मीनू की उदासी का क्या कारण था, समझा कर लिखिए। तो ये प्रश्न का उत्तर यही है कि मीनू की उदासी का मुख्य कारण यह था कि कोई उससे रिश्ता करने को तैयार नहीं था और उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं कर रहा था, और कोई उसे शरीर की दुबली तथा रंग की सांवली कहकर रिश्ते से मना कर देता था। अब इसके बाद जो एक आपका प्रश्न है वो ये है कि नीलिमा कौन थी, वह क्यों गुनगुना रही थी, और गुनगुनाते हुए वह क्या करने लगी। ये आपने प्रश्न देखा होगा, तीसरा प्रश्न है ये कि नीलिमा कौन थी, वह क्यों गुनगुना रही थी, और गुनगुनाते हुए वह क्या करने लगी थी। तो अब हम तीसरे प्रश्न का भी उत्तर जानेंगे। तो आइए अब हम तीसरे प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। तो जो आपका तीसरा प्रश्न था कि नीलिमा कौन थी, वह क्यों गुनगुना रही थी, और गुनगुनाते हुए वो क्या करने लगी। तो आपको ये मालूम ही था कि मीनू अपनी खुशी जाहिर करने के लिए सबसे पहले कहाँ आती है, नीलिमा के यहाँ आती है, और नीलिमा के पास आकर के वह अपनी खुशी व्यक्त करती है कि वह खुश आज इसलिए है। और इसके बाद ये जो प्रश्न बन जाता है, तो ये प्रश्न जो होगा इसका उत्तर ये है कि नीलिमा मीनू की प्रिय सहेली थी। जब मीनू खुश होकर अपने घर चली गई तो उसकी खुशी को देखकर वह गुनगुना रही थी। यानी नीलिमा क्यों गुनगुना रही थी ये आपको मालूम है कि इसलिए वो गुनगुना रही थी क्योंकि मीनू आई, उसके घर आई थी मीनू। अब इतना सारा डिटेल में नहीं लिखना है आपको, केवल संक्षेप में लिखना है। तो हमने आपको केवल संक्षेप में इसका उत्तर लिख दिया है। अगर हम इसकी डिटेल की बात करें तो आपको मालूम ही है कि जब मीनू को सबसे पहली बार कोई खुशी मिलती है कि वह जो है कि मेरठ के रहने वाले कोई अमित हैं और उसकी फ़ोटो को पसंद कर लिया, तो ये अपनी बात को बताने के लिए नीलिमा के घर आती है। लेकिन होता क्या है कि मीनू को पुरानी बातें याद आ जाती हैं और वो ये सोचने लगती है कि अब ना जाने क्या होगा, ये रिश्ता हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत से रिश्ते उसके इसी प्रकार से टूट गए थे। तो उसे बहुत दुख होता है। तो जब वो दुखी हो जाती है तो नीलिमा उसके दुख को समझ जाती है, जैसा कि पहले पैराग्राफ में बहुत सारी बातें स्पष्ट हो गई थी। तो नीलिमा जब दुखी मीनू को समझती है तो वह क्या करती है कि अपनी बहुत सारी फ़ोटो जो उसने विभिन्न प्रकार के एंगल से खिंचवाई हुई थी, विभिन्न मुद्राओं में जो फ़ोटो खिंचवाई थी, वो उसके सामने रख देती है। तो उसे वो देखती है और तो उसकी तारीफ़ भी करती है मीनू। तो लेकिन तभी क्या होता है कि वह दुखी होती थोड़ी सी, लेकिन थोड़ी ही देर में रोहित और नीलिमा की माँ कमरे में प्रवेश करते हैं और वो ये बताते हैं कि वह मीनू जो है एमए की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गई है। ये बात जान करके और बहुत खुश हो जाती है और दौड़ी दौड़ी अपने घर
चली जाती है। तो इसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया था कि मीनू अपने घर जब खुशी खुशी चली जाती है तो नीलिमा सोचने लगती है कि देखिए अभी तो ये दुखी थी, लेकिन इसे जो खुशी मिली है इसकी वजह से ये प्रसन्न हो गई है। तो वह गुनगुनाने लगती है कि कभी सुख है और कभी दुख है। तो इस प्रश्न का उत्तर यही है। और बाद में ये पूछा गया कि गुनगुनाते हुए क्या करने लगी, तो आपको मालूम है कि वह गुनगुनाते हुए अपनी बिखरी हुई तस्वीरें को समेटने लगी। यानी जो तस्वीरें मीनू देख रही थी उन्हीं तस्वीरों को वह दोबारा से समेटने लगी और गुनगुनाने लगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर था ये संक्षेप में हमने आपको बताया। आप इस प्रकार से इसको अपनी वर्कबुक में लिख भी सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके अंतिम प्रश्न की ओर। तो इसका जो अंतिम प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है जो हम आपको एक बार जरूर बता देना चाहेंगे। प्रश्न ये है कि रूप रंग ईश्वर का दिया होता है पर गुण व्यक्ति स्वयं अर्जित करता है। सबसे बड़ी बात यह है, इसका प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसे आप समझिएगा कि रंग रूप ईश्वर का दिया होता है पर गुण व्यक्ति स्वयं अर्जित करता है। गुणों के महत्व को समझाते हुए लगभग 50 शब्दों में अपने भाव अभिव्यक्त कीजिएगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर इस प्रश्न को ही समझिएगा सबसे पहले तो आप, कि रूप रंग ईश्वर का दिया है परंतु गुण व्यक्ति स्वयं अर्जित करता है। अर्जित का मतलब होता है जोड़ता है। तो भगवान ने तो आपको जन्म दे दिया है, लेकिन गुण और अवगुण हम खुद सीखेंगे। जैसे संस्कार होंगे, जैसा वातावरण होगा, वैसे ही हमारे गुण भी होते हैं। तो यहाँ पर ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद ये बात कही गई है कि गुणों के महत्व को समझाते हुए लगभग 50 शब्दों में आपको अपनी बात को बताना है। तो आप देख लीजिएगा, हमने आपका जो उत्तर लिखा है वो इस प्रकार से लिखा है कि इस संसार में हमेशा गुणों की पूजा होती है। अब यहाँ पर एक वर्ड जो है वो एक्स्ट्रा टाइप हो गया है। यहाँ जो गुरु शब्द है ये एक्स्ट्रा है, इसको आप लिखते समय आप इसे मत लिखिएगा। आप सिर्फ इतना लिखिएगा कि इस संसार में हमेशा गुणों की ही पूजा होती है, क्योंकि अच्छे गुण हमेशा सभी को प्रभावित करते हैं। यानी जो अच्छे गुण होते हैं वो उनसे सभी प्रभावित होते हैं। आगे बात यह है कि क्योंकि अच्छे गुण हमेशा सभी को प्रभावित करते हैं, रूप रंग का आकर्षण धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो इंसान बचपन में बहुत सुंदर लगता है, फिर अपनी युवावस्था में भी सुंदर होता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी उम्र बढ़ती है, बुढ़ापे की ओर बह जाता है, तो धीरे धीरे उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। इसीलिए हमने इसको लिखा है कि रूप रंग का आकर्षण धीरे धीरे खत्म हो जाता है, परंतु अच्छे गुण जीवन पर्यंत मनुष्य के साथ रहते हैं। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि अच्छे जो गुण होते हैं वो जीवन पर्यंत, यानी जीवन भर, आप पर्यंत की जगह आप चाहें तो जीवन भर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख लीजिएगा कि परंतु जो अच्छे गुण होते हैं वो मनुष्य के जीवन पर्यंत साथ रहते हैं। इसलिए हम सभी को अपने अंदर अच्छे गुण विकसित करने चाहिए। यानी हम सबको क्या करना चाहिए, अपने अंदर अच्छे गुण विकसित करना चाहिए। और गुणों के सामने किसी का रूप रंग मायने नहीं रखता। अगर आपके गुण अच्छे हैं, आप चाहे जैसे हों, आप चाहे छोटे कद के हों, चाहे शरीर से दुबले हों, रूप रंग के आप सांवले हों, चाहे आपकी शारीरिक संरचना बनावट चाहे जैसी हो। कई बार लोग दिव्यांग भी होते हैं लेकिन बहुत गुणवान होते हैं। कई बार लोग मूक बधिर होते हैं, यानी ना बोल सकते हैं ना ही कुछ सुन सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनमें बहुत अच्छे गुण होते हैं। तो इसीलिए इस बात को यहाँ पर लिख दिया गया है कि गुणों के सामने किसी का रूप रंग मायने नहीं रखता। यदि व्यक्ति गुणवान है तो वह चाहे जिस रूप रंग का हो, उसकी शारीरिक संरचना चाहे जैसी ही क्यों ना हो, परंतु वह हम सभी के लिए अपने गुणों के कारण हमेशा महत्वपूर्ण होता है। तो आपने इस प्रश्न का उत्तर जान लिया कि आप चाहें तो संक्षेप में भी समझ लीजिए, और हमने जैसा लिखा है बहुत वैसे तो सरल भाषा में ही लिखा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे भी आप सरल भाषा में इस बात को लिख सकते हैं तो आप ज़रूर लिखिएगा। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है और बोर्ड को भी कोई आपत्ति नहीं होती है। एक बात याद रखिएगा, आवश्यक नहीं है कि बोर्ड आपके ऐसे ही प्रश्नों को समझ दे कि जो आपकी बहुत आपने अच्छे से लिखा है, बहुत कायदे से उसको बनावट में लिखा है, ऐसा नहीं है। आपने बात क्या लिखी है, बोर्ड इस बात का मूल्यांकन करता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आपकी जिन बातों का मूल्यांकन करना है उन्हीं बातों को आप लिखें। तो इसको हम एक बार फिर से आपको संक्षेप रूप में बता देंगे कि इस संसार में हमेशा गुणों की ही पूजा होती है,
क्योंकि अच्छे गुण हमेशा सभी को प्रभावित करते हैं। रूप रंग का आकर्षण धीरे धीरे खत्म हो जाता है, परंतु अच्छे गुण जीवन पर्यंत मनुष्य के साथ रहते हैं। इसलिए हम सभी को अपने अंदर अच्छे गुण विकसित करने चाहिए। गुणों के सामने किसी का रूप रंग मायने नहीं रखता है। यदि व्यक्ति गुणवान है तो वह चाहे जिस रूप रंग का हो, उसकी शारीरिक संरचना चाहे जैसी ही क्यों ना हो, परंतु वह सभी के लिए अपने गुणों के कारण हमेशा महत्वपूर्ण होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका आज का वीडियो था और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को नया रास्ता भाग 1 की पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के ही प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। कल मैं आपके लिए लेकर आऊँगा फिर एक नया